जो भाई हमारे पार्टी बनाए हैं, संगठन बनाए हैं, वो अपने सिंबल से चुनाव प्रदेश और बिहार में सांसद बनाते हैं। हमारे वजह से सरकार गिर सकती है, बन सकती है, तो हमारा आरक्षण मिलेगा नहीं। अपने जेब से जो अपने बच्चों को लिए रखना चाहिए वो पैसा निकाल करके निषाद समाज के लिए खर्चा करते हैं। ऐसा नेता आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं 5 साल उनके साथ रहा हूँ। अमीर मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है कि मल्ला का बेटा एक अमीर व्यक्ति है। जय वीआईपी साथियों, हम आपके बीच में लाइव आए हैं। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की 2022 का जो चुनाव है, इसको लेकर के हम आपके बीच में लाइव आए हैं। साथियों, जैसा आप लोगों को पता होगा, 2 जुलाई को हम लोगों के निषाद समाज के आन बान शान, निषाद के नाम से मसीहा कहे जाने वाले, एक अपने आप को सन ऑफ मल्ला जो कहते हैं, बिहार सरकार के मंत्री, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी 2 तारीख को प्रथम बार उत्तर प्रदेश में आगमन लखनऊ में होने जा रहा है। उसी के संबंध में हम आपसे बातचीत करने के लिए आपके बीच में लाइव आए हैं। साथियों, हम बताना चाहेंगे, सर्वप्रथम अपने नेता के बारे में बताना चाहेंगे। बिहार के लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों के नेता ने कितना अपने आप अपना सब कुछ निछावर समाज के लिए किया। इसी को लेकर के हम उत्तर प्रदेश के साथियों से बातचीत करना चाहेंगे। जो भी हमारे आईडी से जुड़े हैं सभी साथियों से हम बातचीत करना चाहेंगे। हम अपने नेता के बारे में आपको बताना चाहेंगे। हमारे नेताजी क्यों राजनीति में आए हैं, किस लिए आए हैं और उत्तर प्रदेश में किस लिए आ रहे हैं, कि उनको बुलाया गया है, इस संबंध में आपके बीच में मैं लाइव आया हूँ। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के बारे में बताने से पहले सभी जो भी हमारे साथी फेसबुक आईडी से जुड़े हैं, मैं सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। ये आपका छोटा भाई प्रदीप निषाद, जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतिनिधि के तौर पर मैं काम कर रहा हूं। साथियों, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी एक गरीब घर से, बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में, मैं बता दूं, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। जो भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश के नहीं जानते होंगे उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अपने नेता के बारे में लोग नहीं जानेगा तो उनके साथ काम कैसे करेगा। सर्वप्रथम हमको अपने नेता के बारे में जानना है। नेता किस प्रकार से संघर्ष करके हम लोग के लिए, निषाद समाज के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, निषाद समाज के लिए मर रहे हैं। पहले नेता के बारे में हम जानेंगे, तब उनके बारे में हम लोग कुछ लिख पाएंगे, उनके लिए काम कर पाएंगे, तभी लोग जुड़ता है। तो मैं बता दूं साथियों, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी एक गरीब परिवार में जन्म लिए। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके, छोटी सी उम्र में, पढ़ाई लिखाई की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके ये चले गए मुंबई में जाकर इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटे से जनरल स्टोर की दुकान पे 900 रुपया महीने पे काम किया। जो व्यक्ति गरीबी से उभर कर अच्छी जगह जाता है वो समाज के लिए काम करता है। इन्होंने 900 रुपया महीने पे काम किया और काम करते करते ईमानदारी, मेहनत, लगन से काम किया। इस प्रकार काम किया कि अपने आप को कम वर्षों के अंदर इतना बड़ा आदमी बना लिए, करोड़पति, उद्योगपति बन गए कि समाज को काम करने लायक। साथियों, मैं बता दूं, समाज में बहुत सारे उद्योगपति, करोड़पति हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ करते नहीं है। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के साथ मैं 5 वर्ष से रहता हूँ। मैंने देखा इनके अंदर क्वालिटी क्या है। इन्होंने मुंबई छोड़ के जब अपने गाँव आए, जब ये उद्योगपति बन गए, पैसा कमा लिए, जब इन्होंने छठ पूजा में अपने गांव आए तो देखा कि गांव वाले, मतलब इन्होंने देखा कि मैं अमीर हो गया लेकिन मेरे गांव वाले वैसे कुछ। इनके मन में पीड़ा हुआ कि मैं अच्छी जगह हो गया लेकिन मेरे गांव वाले, मेरे समाज के लोग, निषाद समाज, बिंद, केवट, रैकवार, बाथम, लोधी, कश्यप, धीवर, सारी जातियां हमारे समाज के लोग अभी आगे नहीं बढ़ पाए। इनके लिए काम करना चाहिए। इन्होंने लोगों से मिला, लोगों ने कहा ये समाज बहुत ही गरीब समाज है,
इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमें आरक्षण की आवश्यकता है। तो उन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी। इन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए निषाद विकास संघ बनाया। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है आरक्षण। आरक्षण की लड़ाई चालू हुई। देखिए, फिर आप लोग सोचिएगा कि आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं। पूरी बात सुनिएगा, मैं इसको एक एक चीज आपको बताऊंगा। आरक्षण की मैं राजनीति करके नेता हमको नहीं बनना है। हम वास्तव में समाज के लिए काम करना चाहते हैं। हमको देखिए उतना ही चीज चाहिए जितने में हमारा परिवार चल सके। हमको बहुत खरबपति हमको नहीं बनना है। अब हमको बहु नेता, सांसद, विधायक, मंत्री भी बनने का बहुत च्वाइस नहीं है, लेकिन हाँ, काम कर रहे हैं। समाज के लिए काम करने का जज्बा सनफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने डाला है। मैं उसके लिए आज उत्तर प्रदेश में 30 जिला घूम के आज लखनऊ में हूँ और मैं काम करना जानता हूँ। तो साथियों, लोगों ने कहा कि आरक्षण मिलने पर निषाद समाज आगे बढ़ सकता है। तब सनफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने आरक्षण की लड़ाई लड़ना चालू किया। निषाद विकास संघ बनाया, जिससे 10,000 मोटरसाइकिल का रैली हुआ। बहुत बड़ा इतिहास रहा। 20,000 मोटरसाइकिल का रैली हुआ, 50,000 मोटरसाइकिल का रैली हुआ। निषाद समाज ने पूरा समर्थन किया, पुरजोर समर्थन किया और बहुत तेजी से पूरा बिहार ने समर्थन किया। बड़े बड़े कार्यक्रम को सफल बनाया गया। 20 से 25,000 महिला एक साथ, 20 से 25,000 महिला एक साथ 25 जुलाई को पटना के शहर में एक रंग की साड़ी पहन करके उन्होंने दिखाया कि हम निषाद समाज, जितनी भी उपजातियां हैं, हम लोग सब एक हैं। बिहार में नोनिया एक है, मंडल एक है, उत्तर प्रदेश में लोधी एक है, बिंद एक है, रैकवार एक है, कश्यप एक है, सारी जातियां एक हैं। हम लोग मिलकर समर्थन करेंगे। और साथियों, सनफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने जो वीआईपी पार्टी है, मैं बताना चाहूंगा, हम लोग की वीआईपी पार्टी 4 नवंबर 2018 को पटना के गांधी मैदान में 5 से 7 लाख लोगों के बीच में बनाई गई थी। नहीं कोई की 20 आदमी बैठ के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाए। तो इतने लोगों के बीच में विकासशील इंसान पार्टी का निर्माण होता है। और विकासशील इंसान पार्टी का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने समाज को आरक्षण दिलाना और लड़ाई लड़के मजबूती से। बता दूं साथियों, विकासशील इंसान पार्टी 2019 में चुनाव लड़ी 3 लोकसभा सीट पर यूपीए के साथ में, लेकिन हम लोग पराजित हो गए थे, एक भी सीट नहीं निकाल पाए थे। फिर 2020 में हम लोगों को यूपीए के कुछ साथी ने धोखा दिया, जिसके कारण हम लोग एनडीए से चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि हमको अपने समाज का हक अधिकार दिलाना है। उसके लिए हम लोग चुनाव लड़े, जिसमें हम लोगों को 11 गो विधानसभा सीट मिला था। साथियों, मैं बता दूं, सीट और टिकट में अंतर होता है। तो हम लोगों को सीट मिला था 11 गो, जिसमें हमारे आज बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के 4 विधायक हैं, 1 गो मंत्री हैं, 1 गो एमएलसी हैं, खुद के पार्टी से हैं, न कि दूसरे के तरुए चाटने वाले हैं। अब मैं बता दूं साथियों, 70 वर्षों में पहली बार कोई निषाद समाज का बेटा खुद के पार्टी से 4 विधायक बनाया, 1 गो मंत्री, 1 गो एमएलसी, खुद के सिंबल से चुनाव लड़ाया। आज तक हमारे समाज की जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी है, एक नहीं 50 के ऊपर पार्टी, सैकड़ों पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, सैकड़ों संगठन हैं, लेकिन जो भाई हमारे पार्टी बनाए हैं, संगठन बनाए हैं, वो अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ पाते, वो मजबूत नहीं है, वो अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, जिसके कारण आज हमारा समाज पीछे है। देख लीजिए, यादव भाई लोग अपने सिंबल से चुनाव लड़े, कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। दलित भाई मायावती बहन जी देखिए चुनाव लड़ी अपने सिंबल से, कई बार मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ठीक उसी प्रकार जिस दिन अपने सिंबल से मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अपना विधायक बनाएंगे, तब जाके हमारा हक अधिकार मिलेगा। आरक्षण की बात मैं करता हूं, जो हमने बताया आपको, हम लोग को आरक्षण 21 शर्त पे मिल सकता है, जब हम लोकसभा में अपने सिंबल, हम लोग का सिंबल नाव छाप है, अपने समाज का सिंबल है, अपने सिंबल से हम अधिक से अधिक सांसद बनाते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में सांसद बनाते हैं, हमारे वजह से सरकार गिर सकती है, बन सकती है, तो हमारा आरक्षण मिलेगा। और एक दूसरा ऑप्शन नहीं है, आरक्षण को दिलाते, ताकत बनाना पड़ेगा हमें। आज सनफ मल्ला मुकेश सहनी जी, जो कि अपना सब कुछ त्याग दिए, इतना अच्छा
में मुंबई में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे थे, सब कुछ त्याग के हम लोग के बीच में आए, अपना करोड़ों करोड़ रुपया लगाए, अपना पर्सनल लगा करके निषाद समाज को आगे बढ़ाने का काम किए। साथियों, मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि विकासशील इंसान पार्टी 1 रुपया का चंदा किसी से नहीं लेती। अगर आप चंदा देना भी चाहें तो अपने हाथ से किसी कार्यक्रम में खर्च कर सकते हैं, और 1 रुपया का चंदा वीआईपी पार्टी नहीं लेती है। ये बहुत बड़ी बात है। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी अपने जेब से जो अपने बच्चों को लिए रखना चाहिए वो पैसा निकाल करके निषाद समाज के लिए खर्चा करते हैं। ऐसा नेता आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं 5 साल उनके साथ रहा हूं। मैं एक गरीब घर का बेटा, आज मैं 5 साल से इनके साथ रहता हूं। मैंने देखा है, इन्होंने कोई भी आता है कार्यालय में, ऐसा बात है, बीमारी है, हर एक चीज में इन्होंने मदद किया है। आर्थिक रूप से मदद किया है, सामाजिक रूप से मदद किया है, अपने जेब से मदद किया है। कहीं से 1 रुपया इनको मिलता नहीं। साथियों, लोगों ने कहा कि बीजेपी के स्टार हैं, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी इनको पैसा देती है तब समाज के लिए खर्चा करती है। साथियों, इसका भी मैं खंडन करना चाहूंगा। अगर बीजेपी हम लोगों को पैसा देती, बीजेपी के पैसा से हमारा पार्टी चलता, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके खिलाफ हम न लड़ते, तो इनको साथ हमको लड़ना पड़ता। स्वयं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी पैसा खर्चा करते। आज आप देख लीजिए, ये बिहार में जितने भी मंत्री हैं, सबसे अमीर मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है कि मल्ला का बेटा एक अमीर व्यक्ति है। सारे मंत्रियों से अमीर व्यक्ति सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है। जब हम लोग के सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से कहीं आते हैं तो सारे मल्लाहों का, निषादों का, केवट बिंद रखवारों का, बाथम लोधी कश्यप का सीना चौड़ा होता है कि हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा बेटा, हमारा सब कुछ समझते हैं कि आज हेलीकॉप्टर से आता है, सीना चौड़ा होता है। आज साथियों, 2 तारीख को लखनऊ के धरती पर पहली बार सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी आ रहे हैं। अब मैं बता दूं आने का वजह बता दूं। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का नेतृत्व करने वाला नहीं रहा, नेतृत्व करता कोई नहीं रहा। खुद आज तक जो हमारे नेतृत्व करता बड़े बड़े हुए हैं, खुद अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ते। बोलते हैं कि दूसरों को अपने सिंबल से चुनाव लड़ाएंगे, अपने घर में अपने परिवार के व्यक्ति को अपने सिंबल से चुनाव लड़ा पाए। जो खुद चुनाव सिंबल से न लड़ पाए, वो दूसरों को सिंबल से कैसे चुनाव लड़ा सकते। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने अपने घर परिवार को, किसी को कुछ नहीं चुनाव लड़ाया है। आप देख लीजिए, बिहार का इतिहास लाकर किसी को अपने परिवार में नहीं लड़ाया, खुद केवल चुनाव लड़े थे नेता के कारण। अपना खुद भी इन्होंने बोला था नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों ने कहा लड़ने के लिए, तो खुद चुनाव लड़े थे और सब पार्टी के लोग कुछ चुनाव लड़ाए थे। उत्तर प्रदेश में लोग बुलाने गए थे। आपको बता दूं, पिछले महीने की 30 तारीख को 100 आदमी गए कि नहीं मंत्री जी, आपको चलना है उत्तर प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश संभालना है, तब उत्तर प्रदेश में आ रहे। 8 तारीख को दिल्ली में मीटिंग हुआ, वहां पर लोगों ने कहा कि नहीं आपको उत्तर प्रदेश चलना है, क्योंकि आपके बिना उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पाएगा। फिर 10 तारीख को 200 से अधिक लोग उत्तर प्रदेश, बिहार पहुंच गए। उत्तर प्रदेश से एक एक नेता पहुंचे, अनेकों पार्टियां पहुंची, अनेकों संगठन पहुंचे कि मंत्री जी आपको चलना है, उत्तर प्रदेश संभालना है। तो मंत्री जी बोले हमें क्या पड़ी उत्तर प्रदेश, कहे क्या पड़ी है बताइए, हम यहाँ मंत्री हैं, हम क्यों जाए उत्तर प्रदेश। लोगों ने कहा समाज के लिए आइए, निषाद समाज आपको बुला रहा है, पूरा रखवार समाज बुला रहा है, कश्यप समाज बुला रहा है, लोधी समाज बुला रहा है, सारा हम लोग का उपजाति निषाद समाज का सब आपको बुला रहा है, आपको चलना ही पड़ेगा, नहीं हम आपको जबरदस्ती ले चलेंगे। ऐसा लोगों ने जाकर के पटना में कहा। तो मंत्री जी बोले ठीक है चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, मैं आऊं तो जोरदार स्वागत होना चाहिए। तो जोरदार स्वागत होगा मंत्री जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ऐसा स्वागत पूरे देश में किसी नेता का नहीं हुआ होगा। वैसा स्वागत सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का हम लोग लखनऊ में करेंगे। इस लखनऊ की धरती पर 2 तारीख को ऐसा स्वागत करके दिखाएंगे कि पूरा देश कांप जाएगा कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का बेटा, सन ऑफ मल्ला का बेटा अगर उत्तर प्रदेश की धरती पे आया तो पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश हिला के हम लोग छोड़ेंगे। पूरा प्रदेश से, प्रत्येक जिला से लोग आपका स्वागत करने के लिए आ रहा है, क्योंकि हम लोगों का भविष्य कई साल बड़े नेताओं ने धोखा देके पीछे कर दिया उत्तर प्रदेश में। आज हम लोग बहुत पीछे हैं। सब समाज के नेता, हमारे समाज के नेता केवल आप हैं जो आज पहली बार 4 विधायक लेके आए। आपके ऊपर हम लोग को विश्वास बना है और हम चाहेंगे कि आप यहाँ आए उत्तर प्रदेश संभालें। और मैं उत्तर प्रदेश साथियों से कहना चाहूंगा, मैं आपको विश्वास देता हूँ सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी कैसे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया।
और एक बात मैं बताना चाहूंगा, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ मंत्री नहीं बनेंगे, उनका भाई यहाँ के चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनके गांव वाला आके चुनाव नहीं लड़ेगा, बिहार से कोई व्यक्ति आके यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई मंत्री नहीं बनेगा। ये भी जान लीजिए, अगर यहाँ पर पार्टी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है, चुनाव लड़ती है, तो यहाँ का बेटा चुनाव लड़ेगा, उत्तर प्रदेश का बेटा मंत्री बनेगा, उत्तर प्रदेश का बेटा विधायक बनेगा, उत्तर प्रदेश का बेटा सब कुछ बनेगा, न कि कोई बिहार का बनेगा साथी। बस सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी का पार्टी थोड़ा बड़ा होगा, एक राज्य में बढ़ जाएगा। ये भी यहाँ के लोग के कहने पर बात है, ज्यादा न बात करके, क्योंकि सबका समय होता है। और मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हम लोग को ऐसा मौका प्लेटफॉर्म बार बार नहीं मिलेगा सर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग चलें, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि हम लोग बुलाए हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हम लोग को ले जाना होगा ना। उनको नहीं मालूम है कि कहाँ हमीरपुर है, कहाँ औरैया है, कहाँ आजमगढ़ है, कहाँ बांदा है, कहाँ लखनऊ है। सब कुछ हम लोगों को बताना पड़ेगा कि मिर्जापुर कहाँ है, कहाँ जौनपुर है, ये सब हम लोगों को बताना पड़ेगा। अब मंत्री जी को ले जाके गांव गांव घुमाएंगे। सन ऑफ मल्ला को देखने के लिए वो तरसते थे, उनको हम लेके आ रहे हैं, और उनको चुनाव नहीं लड़ना है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। एक ईमानदार नेता जो 1 रुपया चंदा न लेकर अपना पूरा जायदाद समाज के लिए लगा दिए, ऐसे नेता को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और यहाँ धरती पर स्वागत के लिए हम लोग दिन रात इकट्ठा कर देंगे। मैं 30 जिला घुमा हूँ स्वागत के लिए, लोगों के अंदर इतना उत्साह है। अब देख लीजिएगा 2 तारीख को टीवी खोल के, फेसबुक ID खोल के देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पर पूरा लखनऊ हिल जाएगा, अब पूरा देश हिल जाएगा पेपर मीडिया के माध्यम से। इसी सब बातों को मैं ध्यान में रखते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। और मैं आखिरी में एक बात कहूंगा, जो भी साथी हमारा लाइव सुन रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए 2 तारीख को 12 बजे एयरपोर्ट लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर 12 बजे पहुंचे। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को रिसीव करना है, उनको दिखाना है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको भगवान मान के आपको बुला रही है, आपका स्वागत कर रही है। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। सन ऑफ मल्ला जिंदाबाद, जय VIP।